जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम सभी सीटेट के लिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। सबसे पहले हमने हिंदी के कई सारे प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। इस समय हम ईवीएस का प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं। चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को डैश उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन ए है पाठ के अंत में, ऑप्शन बी है प्रकरणों में अंतःनिर्मित, ऑप्शन सी है पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर, ऑप्शन डी है इकाई के अंत में। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह क्या होगा इन सभी में कि पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों के जो अभ्यास और गतिविधि करेंगे उसके प्रकरणों में अंतःनिर्मित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंतःनिर्मित होना चाहिए, ताकि विद्यार्थी जो सीखेगा वह उस चीज़ का अनुभव प्राप्त करेगा और जो कठिनाइयाँ होंगी वहाँ पहचान सकेगा, कठिनाइयों को पहचानेगा। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह क्या है? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को ऑप्शन ए विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, ऑप्शन बी बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, ऑप्शन सी अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, ऑप्शन डी विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो जो हमारा यहाँ पर शिक्षकों के बारे में, शिक्षकों को क्या करना चाहिए? विशेषता, जब बच्चा प्रयोग करेगा तो प्रयोग करना ही सबसे सही है। जब प्रयोग करेगा तो वहाँ से सबसे अधिक चीज़ सीखेगा। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर वह हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करना सर्वश्रेष्ठ तरीका है। यानी प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का कौन सा सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है, यह हमें चुनना है। आवधिक परीक्षाएं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी क्या है? गृह कार्य, ऑप्शन सी क्या है? योगात्मक कार्य, ऑप्शन डी पोर्टफोलियो। इन सभी में जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन डी पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में क्या होता है कि बच्चे का छोटे से छोटा आकलन हमेशा एक डायरी जैसे एक पोर्टफोलियो में एक डायरी समझ लीजिए, उसमें बच्चे का हर तरीके से सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है। उसमें बच्चे के बारे में लिखा जाता है, कमियां और अच्छाइयाँ, ताकि फिर उस पोर्टफोलियो के द्वारा जब बच्चा अगली क्लास में जाता है तो उस जो पोर्टफोलियो बना होता है वो अगली क्लास की शिक्षिका या शिक्षक जो भी होंगे वो उस पोर्टफोलियो को पढ़कर जान जाएंगे बच्चा कैसा है। तो बच्चे को फिर पढ़ाने में, सिखाने में आसानी होती है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि ये क्वेश्चन दोबारा से वही आ गया है। अगला क्वेश्चन है, क्या है कि एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि ये ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, ऑप्शन बी अधिकतम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी है शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, ऑप्शन डी है प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या होगा? अधिकतम वृद्धि में अधिकतम, यानी सीखने के लिए अधिकतम इंद्रियों का उपयोग किया जा रहा है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह डैश के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए वैयक्तिक भिन्नताओं, ऑप्शन बी सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन सी निरंतरता, ऑप्शन डी अंतः संबंध। देखिए सीमा क्या है कि तुरंत किसी पाठ को सीख लेती है रटकर, लेकिन लीना चर्चा क्या है? वह
लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद किसी भी पाठ को सीखती है। तो क्या है, इन सभी में देखो सबकी वैयक्तिक विभिन्नताएं होती हैं। तो ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा वह हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी वैयक्तिक विभिन्नताएं। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना डैश सहायता करता है। ऑप्शन ए, सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का समीकरण करने में। ऑप्शन बी, पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में। सी है, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। ऑप्शन डी है, शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में। तो जो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, यानी सर्वाधिक सही होगा, क्या होगा, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को क्या होता है, बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि डिस्लेक्सिया मुख्यतः डैश की समस्या के साथ संबंधित है, यानी डिस्लेक्सिया एक बीमारी है, वह किससे संबंधित है, बोलने में, बोलने एवं सुनने में। ऑप्शन सी, पढ़ने में। फिर डी है, सुनने में। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डिस्लेक्सिया, यानी क्या है कि पढ़ने से संबंधित ये एक समस्या की बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है, क्या है कि अलबरूनी जिस देश से आया है उस देश का नाम क्या है। यह क्वेश्चन सभी को पता होगा। अलबरूनी किस देश से आया था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होगा उज्बेकिस्तान। अलबरूनी कहाँ से आया था, अलबरूनी उज्बेकिस्तान से आया हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य डैश को बढ़ावा देना है। ऑप्शन ए, वैयक्तिक भिन्नताओं। ऑप्शन बी, शिक्षार्थी स्वायत्तता। ऑप्शन सी, पुनर्बलन। ऑप्शन डी, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। क्या बतलाया गया है कि शिक्षण प्रक्रिया में अधिगम हुए शिक्षक को ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ना है। जब यहाँ पर जोड़ना है सॉरी, तो क्या है, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आंसर डी ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश के अलावा, यानी के अलावा बताना है हमें इन तीनों में से जो भिन्न होगा। बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरण कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। जिस वातावरण में हम रहेंगे वहाँ संस्कृति होगी, शिक्षा की गुणवत्ता होगी, पौष्टिक होगी, शारीरिक गठन नहीं होगा, यानी के अलावा बोला गया है। तो ये हमारा सही आंसर होगा, क्या होगा, शारीरिक गठन के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरण कारकों में सभी शामिल हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है कि कांसा के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। तो ये जो मिश्र धातु है कांसा किस किस से बनता है, कांसा तांबा तथा जस्ता या जस्त यानी जिंक के मिश्रण से है। कांसा कॉपर तथा टिन के मिश्रण से है। कांसा तांबा एवं प्लेटिनम की धातु के मिश्रण से है। कांसा एक तत्व है। तो यहाँ पर हमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, कांसा
तांबा तथा टिन का मिश्र धातु होता है। यानी हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने में मृदा, यानी हम किसी खेत में यानी किसी भूमि में कुछ उगाते हैं, कोई फसल बोते हैं, जब वही फसल उसी मिट्टी में बार बार जब बोते रहेंगे और रासायनिक उर्वरक प्रयोग करते रहेंगे तो क्या होगा। ऑप्शन ए बंजर हो जाएगी यानी भूमि यानी मृदा, किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाएगी, सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, उर्वरक बन जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा कि जब एक ही फसल को हम बार बार एक ही मिट्टी में उपयोग करेंगे यानी उगाएंगे, बोएंगे या पैदा करेंगे और रासायनिक उर्वरक अधिक प्रयोग करते रहेंगे तो क्या होगा, वह मृदा यानी वह जमीन बंजर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशिष्टता चुनिए। कहाँ कहाँ के, लेह और लद्दाख के मकानों के विशेषता चुनना है। क्या है, पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें लद्दाख की विशेषता बताती हैं, बताना है। ऐसा नहीं होता है। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, यह सही है। पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं, ये भी सही है। लकड़ी की फर्श होती हैं, ये भी सही है। यानी बी सी डी जहाँ पर होगा, कहाँ पर है, बी सी डी हमें हमारा ए ऑप्शन में दिया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वह होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा लास्ट का आज क्वेश्चन है, क्या है कि तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। ऑप्शन ए विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से। ऑप्शन बी है दोपहर में स्कूल में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने में। ऑप्शन सी है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने से। ऑप्शन डी है पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यानी सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी की पुरानी झीलों को पुनर्निर्मित करने के लिए ये भारत तरुण संघ के तहत चलाया गया मिशन होता है। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आज का यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आप सभी को क्लासेस पसंद आ रही होंगी। और एक सूचना ये है कि आप सभी के लिए लगभग 15 जुलाई से हिंदी के पुनः यानी फिर से क्लासेस शुरू की जाएंगी। हिंदी कहीं भी पूछी जाए, चाहे बिहार शिक्षक भर्ती जो निकला है वहाँ पर भी हिंदी पूछी जाएगी, जितने भी नंबर पे वहाँ के लिए पर्याप्त होगा, या फिर यूपी पुलिस की वैकेंसी हो या यूपीएसआई हो, जहाँ पर भी, या यूपी टेट आने वाला है वहाँ से जहाँ जहाँ भी हिंदी पूछा जाएगा वहाँ के लिए हिंदी पर्याप्त होगा। एक बार पूरा पढ़ाया गया है लेकिन अब दोबारा नए सिरे से पढ़ाया जाएगा। उम्मीद है आप सभी को क्लासेस पसंद आई होंगी। इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और क्लास बहुत छोटी होती है, 12-15 मिनट की, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होती, तो इसलिए आप क्लास को पूरा देखा करिए ताकि हमें भी आप सभी का सपोर्ट मिलता रहे, प्यार मिलता रहे और हमारा उत्साह भी बढ़ता रहे। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।